अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज हम बहुत ही सिंपल सा हेयर स्टाइल है, फ्रेंच ब्रेड हेयर स्टाइल है, लेकिन इस स्टाइल को हमने बड़ी स्टाइलिश तरीके से जो है वो डेकोरेट किया है ताकि हम किसी भी मेहंदी के इवेंट पे इस हेयर स्टाइल को एंजॉय कर सकें। अच्छा, इस हेयर स्टाइल को हम पार्टी के लिए जो है वो बनाने जा रहे हैं। ब्राइडल हेयर स्टाइल में आपको पता है कि बैक पे हाइट वगैरह क्रिएट करनी होती है, साथ बन भी बनाना होता है, दुपट्टे वगैरह की सेटिंग भी करनी होती है। तो हम ये एक पार्टी स्टाइल की शक्ल में इसको जो है वो आप लोगों को बताएंगे कि किस तरह से आप कर सकते हो। सबसे पहले बिंदिया की सेटिंग यहाँ पर करनी है आपने, बहुत अच्छे तरीके से सेंटर पार्टीशन रखनी है। उसके बाद यहाँ पर आपने क्रॉस पिन अप्लाई कर देनी है और बड़ी मतलब पक्की वाली पिन आपने यहाँ पर लगानी है ताकि आपकी बिंदिया नहीं हिले, ठीक है। और ये उसी सूरत में होती है जब आप एक पिन के ऊपर दूसरी पिन को क्रॉस कर देते हो, लॉक हो जाती है पिन और फिर आपकी बिंदिया नहीं हिलती है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों ने जो है वो मतलब कि वो सेक्शन डिसाइड करना है जिस सेक्शन पर हमारी प्रॉपर ब्रेड बनेगी, उतना सेक्शन हम लोगों ने इस तरह से एक्सेप्टेड कर लेना है। और मांग डिसाइड करनी है कि हमने इसको सेंटर में रखना है या हमने इसको जो है वो साइड पर रखना है, ठीक है। ज़्यादातर लोगों की डिमांड होती है साइड पे। ये वाली वैसे फ्रंट ब्रेड दोनों साइड्स पर ही बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, चाहे आप इसे सेंटर मांग में रख लें चाहे आप इसको साइड मांग में रख लें, दोनों सूरत में ही ये खूबसूरत लगती है। अभी हम आपको साइड मांग में जो है वो इसका लुक दिखाते हैं। अब यहाँ पर हमने एक सेक्शन ऐसे उठाना है, ठीक है, और इस सेक्शन को हमने सिंपल ब्रेड बनाना है, ठीक है। ब्रेड बनाना भी हमारी कई बच्चियों को नहीं आता है। एक हमारी बिल्कुल उल्टे हाथ में मतलब उल्टी साइड की ब्रेड बनती है और एक हमारी सीधी साइड की ब्रेड बनती है, ठीक है। ये सीधी साइड वाली ब्रेड है। इस तरह से हमने ब्रेड बनाने हैं और इसमें हमने एक लॉन्ग सेक्शन जो है पूरा सेक्शन लेकर इसको अच्छे से कॉम करके आपने बड़े अच्छे नीट तरीके से जो है इस तरह से जो है वो ग्रिप में ले लेना है, ठीक है। और अब अगेन हम एक और सेक्शन, और हाँ यहाँ फ्रंट पे आप एक लेयर ज़रूर छोड़ दें जिससे फ्रंट पे आप फेस के ऊपर गिराएंगे तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो खूबसूरत लगता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और सेक्शन लिया और इसको हमने सिंपल ब्रेड की सूरत में ही जो है वो बनाते चले जाना है। ये ब्रेड एक ऐसी ब्रेड है कि इस ब्रेड को सीखने के बाद आप बहुत ज़्यादा स्टाइलिंग इजीली तरीके से कर सकते हो। और वैसे भी बेसिक जो हमारी ब्रेड होती है वो फ्रेंच ब्रेड ही होती है। जब भी आप किसी पार्लर पे जाते हो तो आपको पहला लेसन यही दिया जाता है कि फ्रेंच ब्रेड, सिंपल ब्रेड के बाद फ्रेंच ब्रेड की प्रैक्टिस आपसे जो है वो करवाई जाती है, ठीक है। और अब बहुत सारी हमारी ऐसी लड़कियां भी हैं कि जिन्होंने आज तक जो है वो इस ब्रेड को सीखा नहीं है, लेकिन फिर भी वो घर पर रहते हुए इस फ्रेंच ब्रेड से डिफरेंट हेयर स्टाइलिंग जो है वो कर रही होती हैं, ठीक है। तो इस ब्रेड को जिन्हें नहीं आती है वो ज़रूर सीख लें, क्योंकि इस ब्रेड को यूज़ करके आप बहुत प्यारी प्यारी स्टाइलिंग जो है कर सकते हो। अच्छा, यहाँ तक जब हमारे फ्रंट के बाल कंप्लीट हो जाते हैं तो अब हमारे जो नैब एरिया पे बाल हैं, अब आपने इनको साथ इस तरह से जो है वो मिलाना शुरू करना है, ठीक है। आपने देखा होगा कि हमारी जितनी हमने ब्रेड मतलब अपने कान तक बनाई है, इसके बाद आप यहाँ पिन भी अप्लाई करते हो। आपने बहुत सारी स्टाइलिंग में देखा होगा, लेकिन इस स्टाइल में हम लोगों ने कंटिन्यूसली इस हेयर स्टाइल को जब तक हमारे बाल मतलब पीछे हैं उन सारे बालों को आपने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर इस तरह से जो है वो मिलाते चले जाने हैं। लॉन्ग हेयर है अगर आपके और वन लेंथ वाले हेयर हैं अगर आपके, तो फिर ये वाला स्टाइल आपको ज़रूर बनाना चाहिए। आपको अगर सैलून पर जाने की मतलब नहीं भी परमिशन है तो फिर भी आप जो है घर पर रहते हुए अपनी किसी फ्रेंड को, किसी सिस्टर को ये स्टाइलिंग सिखा दें। और मज़े की बात यह है कि अगर आप खुद भी अपनी ये स्टाइलिंग करना चाहते हो तो कोई भी मुश्किल नहीं होगी, आप आसानी से खुद की स्टाइलिंग भी ये कर सकते हो, ठीक है। अब ये कुछ इस टाइप की हमारी जो है ब्रेड यहाँ पर जो है वो बन चुकी है। अभी आपको ये थोड़ी टाइट फील हो रही है, ठीक है। अभी हमारी जब पूरी ब्रेड बन जाएगी तो फिर हमने इसको लूज़ करना है ताकि ये ब्रेड हमारी बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी दिखे। उससे कैसे करना है, पहले यहाँ पर हम रबड़ से इसको जो है वो बांध देंगे, टक कर देंगे। उसके बाद हम जो है इसको किस तरह से मतलब फैला के इसकी खूबसूरती जो है वो इन्हेंस करनी है। तो इस तरह से आपने जो है इसको एक एक लेयर को उठा के और उसको आपने लूज़ करना है इस तरह से, ठीक है। सारी लेयर्स को ही आपने इस तरह से लूज़ करना है, बल्कि बनाते टाइम भी इस चीज़ का ध्यान रखना है। कुछ बच्चियां हमारी बहुत टाइट ब्रेड बनाती हैं, ठीक है। उस टाइट ब्रेड होने की वजह से आपकी बाद में जब आपको इसको ओपन करना पड़ता है तो मुश्किल पेश आती है।
और दूसरी साइड पे जो बचे हुए बाल हैं, चाहे तो यहाँ बैकोमिन कर लें या फिर यहाँ आपको सिखाते हैं कि आप उल्टी वाली ब्रेड कैसे बनाते हो। दूसरी साइड पे हमने सीधी वाली ब्रेड बनाई थी, ठीक है। और इसकी सारी ब्रेड हमें हमारी ऊपर की तरफ आ रही होती है, क्योंकि इसमें हम सारा बल ही उल्टी साइड पर ले रहे होते हैं। और ये देखें जी, ये कुछ इस टाइप की हमारी ब्रेड दिखती है। यहाँ पर भी अगर आप इस तरह से ब्रेड बनाना चाहें तो इस ब्रेड को आप इस तरह से बना लें। फुल सिंपल ब्रेड बनाएं, नीचे रबर डाल के फिर आप इसको रोल कैसे करना है वो आपको जो है वो बताते हैं, ठीक है। ब्रेड भी तभी ज़्यादा फ्लफ़ी और खूबसूरत दिखती है जब आप बनाने के बाद उसको थोड़ा थोड़ा सा ओपन कर लेते हो। और बनने के बाद आप इसको फ्लावर की शक्ल भी दे सकते हो। इस तरह से आपने बिल्कुल फ्लावर बना लेना है और इसको आपने किसी जगह पर इजीली तरीके से पिन से टक कर देना है, ठीक है। इस तरह से आप इसको जो है 2-3 पिन्स लगा के टक कर दें तो आप देखें कि ये बैक से भी हमारी स्टाइलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। यहाँ पर हमने 2-3 पिन्स जो है वो इसके अंदर अप्लाई कर दिए हैं। विजिबल करके पिन लगानी है कि नज़र नहीं आए। और अब यहाँ पर आपने नीचे से अपने फ्लावर्स की डंडी को पहले फोल्ड करना है, ठीक है, ताकि ये इसके अंदर जाके अच्छे तरीके से फंस जाएं। क्योंकि यहाँ पर आप देखें कि छोटी जगह पर आप पिन्स तो अप्लाई कर नहीं सकते, तो आपने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर इस तरह से फ्लावर्स को अप्लाई करना है। कुछ हमारे फ्लावर्स होते हैं जिनकी नीचे से आप डंडी को फोल्ड नहीं करते हो तो वो निकल के गिर जाती हैं। अब यहाँ स्टेप बाय स्टेप हमने पूरी ब्रेड में अपने अच्छे तरीके से जो है फ्लावर्स जो हैं यहाँ पर लगा लिए हैं। और ये देखें जी, हमारी पार्टी स्टाइलिंग जो है वो रेडी हो चुकी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और यूनिक लग रही है। और कोई ख़ास इसमें हम लोगों ने इतनी मेहनत वाली टेक्निक्स भी यूज़ नहीं की हैं। आप आसानी से इसे घर पर रहते हुए भी बना सकते हो। फ्रंट पे जो बचे हुए बाल हमने छोड़े थे उसे जब कर्ल्स किए हैं तो हमारा हेयर स्टाइल का लुक ही खूबसूरत और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गया, ठीक है। उम्मीद है कि बहुत यूज़फुल रहा होगा आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए। इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।